जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज से हम एक मंथली रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं फॉर जुलाई 2021 और देखेंगे कि जुलाई का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। पहले हम ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं इस मंथ के लिए, सबके लिए, ऑल द कैंसर पीपल, कि ये महीना आपके लिए कैसा ओवरऑल रहेगा। फिर हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की और फिर बात करेंगे करियर की। ओके, ओके। सो फॉर ऑल द कैंसर पीपल, ये महीना ओवरऑल मुझे आपके लिए थोड़ा हैप्पी और कंटेंट मुझे ऐसा लग रहा है, दिखाई दे रहा है ओवरऑल स्पीयर में। अगर हम देखें, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो करियर है, और वॉट एवर आपकी फैमिली लाइफ है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे नहीं मैरिड हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ये महीना अच्छा जाने वाला है। और मे भी हो सकता है आप किसी के साथ कनेक्ट करें फ्रॉम योर पास्ट। हो सकता है आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, या कोई फ्रेंड या कोई वॉट एवर, मुझे ऐसा लग रहा है फीलिंग नॉस्टैल्जिया या कुछ है, या कोई आपकी तरफ आना चाहता हो, या कोई पुराने फ्रेंड्स मिलें, या कुछ है कनेक्टेड। लाइक अगर हम होम लाइफ भी देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल अच्छा दिखाई दे रहा है, हैप्पी माहौल दिखाई दे रहा है। बट मुझे कहीं ये चीज़ लग रही है कि कहीं आप थोड़ा सा अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, थोड़े से हो सकता है डिफेंसिव। तो इस चीज़ों से अगर आप बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को ज़्यादा गार्ड करते हैं और प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। कभी कभी हम लाइक वी फाइट ऑन स्मॉल थिंग्स लोगों से, लाइक कुछ ना कुछ बात हो गई या किसी की वजह से या पुरानी बातों की वजह से। तो अगर आप उस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए यह महीना अच्छा जाने वाला है। मिल के रहिए, हैप्पी रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ वाइज भी इट्स ओके, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको यही बोल रही हूँ कि रेजिस्ट मत कीजिए और डिफेंसिव मत रहिए। और ओवरऑल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आप हो सकता है पुराने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करें, या हैप्पी फील करें, कोई आपकी तरफ आना चाहता हो और बहुत सारी मेमोरीज हों आप लोगों की। कई लोग अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है मिल रहे हो। सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और यस, हैप्पीनेस है, बस आपने अपने आप को लाइक डिफेंसिव मोड से बाहर निकालना है। थर्ड पार्टीज़ की वजह से या पुरानी बातों की वजह से या कुछ इन चीज़ों की वजह से अपने आप को लाइक लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना है, मुझे ऐसा ये लग रहा है। और ज़्यादा अपने आप को गार्ड नहीं करना है, डिफेंसिव नहीं होना है। मैं हमेशा मैं ये आपको बात कहना चाह रही हूँ। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं। सो देखते हैं। ओके, फॉर ऑल द कैंसर पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सो अगेन मैं यही कहूँगी कि लाइक अ पावर कपल, जिसे मैं कहूँगी कि आप दोनों ही
क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है, सेम पेज पे नहीं है, बट फीलिंग्स आप लोगों की म्यूचुअल है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए। आप उनके बारे में फील करते हैं, वो आपके बारे में फील करते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े से होपलेस हैं। आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कोई मायूसी है, कुछ हो सकता है पुरानी बातें, अगेन मैं यही कहूँगी कि पुरानी बातों को लेके या कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, आप भी इस पर्सन की तरफ जाना तो चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगेन पुरानी बातें या लोग या थर्ड पार्टी कन्फ्लिक्ट, ये चीज़ें हो सकता है कि फिर आपके रिलेशनशिप को हार्म कर सकती हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेथ एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। सो मे बी बहुत ज़्यादा लाइक जैसे कहते हैं ना कि हार्ट पेन और हार्ट ब्रेक, मुझे ऐसा लग रहा है। और शुरू में ही मैंने आपको ये बात बोली थी कि इस चीज़ से आप कैसे बच सकते हैं, वो ऐसे ही बच सकते हैं कि जब तक आप अपने आप को उस शेल में से नहीं निकालते, आप पुरानी बातों को नहीं छोड़ते, या गड़े हुए जैसे मुर्दे उखाड़ना, तो ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती हैं। सो इस चीज़ से आपको बचना है। कुछ के लिए हो सकता है कि येस देयर इज़ लाइक अगेन थर्ड पार्टी, मुझे थर्ड पार्टी की वजह से येस अगेन कोई हो सकता है कन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई किसी की बात से कोई बुरा मान जाए या कुछ है, और ये बातें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप हालांकि आप लोग कोशिश करते हैं, मुझे ऐसा लगता है बार बार आप उस चीज़ में से निकल के आप कोशिश करते हैं कि आप दोनों ही सिचुएशन को काम करें, या आप हैं या वो है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में एक साइकिल चल रहा है, और यू बोथ ऑफ यू लाइक अगेन एंड अगेन आप एक दूसरे की तरफ वापस आते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बट क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, चाहे वो लोगों की कही बातें हों, या आपके माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो, या पुरानी बातों को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, या कुछ के लिए हो सकता है आप ज़्यादा ही डिफेंसिव हो रहे हो और आप इस पर्सन को ना आने दे रहे हो, या ये पर्सन हो सकता है कभी प्लेयर एनर्जी में थे और ये आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं। आई जस्ट सो 707 देन 711। सो मे बी हो सकता है कि somewhat a spiritual connection, so you both have to learn, आप लोगों को एक दूसरे से सीखना है, और yes मे बी कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो हैपनिंग। ओवरऑल एनर्जी मुझे शुरुआत में अच्छी दिखाई दे रही थी, बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिर आप लोग दोबारा से पुरानी बातों में फंस के आप ये चीज़ शुरू हो सकती है आप लोगों के बीच में। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव, यू आर लाइक इमोशनली अगर देखें, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर भी जिनके साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, मे बी दे आर ऑल्सो अ वाटर साइन, जिनके साथ बहुत पॉसिबिलिटी है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, और मे बी अ एयर साइन, राइट। सो ये अपना मेंटल कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये पर्सन भी अपने आप को इसी वजह से गार्ड कर रहे हो, या हो सकता है कि क्योंकि पास्ट में हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं, सो आप भी होपलेस फील कर रहे हैं। देन वी हैव ऑल्सो 5 एंड 5 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ लाइक कुछ ऐसा है, मे बी लेसन्स जो आपको लर्न करने हैं या इनको लर्न करने हैं। तो जब तक आप ये कहते हैं ना कि ये सीख आप दोनों ही नहीं पूरी तरह से सीख लेंगे, तो तब तक मुझे लगता है ये रिपीटेडली ये पैटर्न होता ही रहेगा। सो लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, फॉर ऑल द कैंसर पीपल, क्या गाइडेंस है फॉर देयर लव लाइफ फॉर जुलाई 2021? यस, देखिए, फॉर ऑल यू पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स टाइम कि अब आप अपने आप में, अपनी फॉर्म में आ जाएं अवेकनिंग के थ्रू। मुझे ऐसा लगता है लाइक कुछ आप लोगों का हो सकता है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, मैंने आपको ये यही बोला कि कुछ लेसन्स लर्न करने हैं आपने। सो मे बी हो सकता है यस कुछ है जो आपकी तरफ आप लाइक एक इंटेंसिटी, लाइक मे बी हो सकता है कि आप इस पर्सन, आप दोनों के लाइक बीच में एक, जैसे कहते हैं ना ग्रेविटेशनल पुल है, आप दोनों एक दूसरे को पुल करते हैं। अगर एक जाता है तो दूसरा, और दूसरा जाता है तो एक वापस उसको लेके आता है। तो ये चीज़ें हो सकता है, ये पैटर्न आप लोगों के बीच में हो। देन वी हैव अ डेविल, इट्स कंडीशनिंग इज ऑल्सो अ डेविल कार्ड।
सो इस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। डेविल एनर्जी में से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप बहुत सालों से, मुझे ऐसा लगता है, आप एक पैटर्न में फंसे हुए हैं और आप उसमें से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और जब तक आप उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप वो चीज़ें नहीं सीख लेंगे, तब तक आप उसी चीज़ में बंधे रहेंगे, फंसे रहेंगे। सो कुछ लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने हैं फॉर ऑल द कैंसर पीपल, राइट। एक कार्ड हमेशा आपकी रीडिंग में आता है। अगर आप मेरी रीडिंग्स शुरू से फॉलो करते हैं तो आप ये देखेंगे कि उसमें ये कार्ड ज़रूर आता है। क्या वजह है इसके पीछे, क्या है ऐसा जो आप छुपा रहे हैं, या मे भी हो सकता है आप उस शेल में से नहीं निकल पा रहे, या हो सकता है कि कोई कनेक्शन ऐसा है जो कुछ चीज़ें हैं जो बाहर आना ज़रूरी है। आप बंधे हुए हैं। देखिए, एक लॉयन है, वो बंधा हुआ है और आसपास सारी उसके आसपास शीप्स हैं, और वो अपने आप को जब तक वो अपने आप को रिलीज़ नहीं करेगा, उसको अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता चलेगा। सो इट्स अबाउट कंडीशनिंग, राइट। आप जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ में बंधे हुए हैं, तो जब तक रिलीज़ नहीं करेंगे आप अपने आप को जान नहीं पाएंगे। मे भी हो सकता है आई एम गेटिंग अ साइड मैसेज, में भी हो सकता है इट्स समथिंग स्पिरिचुअल, हो सकता है आपको स्पिरिचुअल कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है उस चीज़ में से। अभी आप डाउन एनर्जी में हैं, अभी आप यहाँ हैं, आपका विजन, आपको नया विजन क्रिएट करने की ज़रूरत है। और मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन, या यूँ कह लीजिए कुछ है आप लोगों के बीच में, हो सकता है कुछ ऐसा हो जो आपको इस चीज़ में से बाहर निकाल सकता है, या ये रिलेशनशिप में आपको कुछ ऐसा लर्न करना है, कुछ ऐसा सीखना है, सो दैट आप उस चीज़ में से बाहर निकल सकें। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में आप और ये पर्सन दोनों ही लाइक कमिंग बैक टुगेदर टू ईच अदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी आपकी तरफ आते हैं, आप भी इनकी तरफ। ऑल दो आप लोगों के बीच में स्टिल मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि ट्राई कर रहे हैं कमिंग टूवर्ड्स काम प्लेस, हो सकता है सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस डेविल एनर्जी में से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और अपने लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है, सो दैट आप एक नया, अपने लिए एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर सकें, मुझे ऐसा लग रहा है। अब बात करते हैं आपके करियर की। फॉर ऑल यू पीपल, करियर वाइज ये जो महीना है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? अगेन मुझे यही दिखाई दे रहा है, लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ बॉदर कर रही है, मे बी हो सकता है कि कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या मे बी हो सकता है कुछ बाय करना चाहते हैं, वट एवर थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, टावर, राइट। इट्स अबाउट लाइक आपके माइंड में बहुत कुछ घूम रहा है, कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग में जैसे कोई वलवला सा उठ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन हो सकता है आपकी आइज़ में कुछ लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा, और टेंशन दे रही है, मुझे ऐसा लगता है। ये सब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको जगल कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करी भी है आपने किसी चीज़ पे, किसी प्रोजेक्ट पे कह लीजिए, बट ये जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, ये आपको लाइक हो सकता है कि आप टाइम लें। हो सकता है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है जुलाई मंथ में यू आर टेकिंग टाइम, जैसे कहते हैं ना कि कोई सोच रहा है, कोई विचार कर रहा है, कोई एनालाइज कर रहा है, और आगे के लिए आप अपने लिए लाइक क्रिएट कर रहे हैं पाथ, सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। डीप थिंकिंग जिसे कहते हैं, टेकिंग टाइम फ्रॉम द वर्ल्ड। और मुझे ऐसा लगता है टाइम टू टाइम ये पैटर्न आप फॉलो करते हैं, मुझे ऐसा लगता है फॉर ऑल द कैंसर पीपल। क्योंकि यहाँ पे मुझे अगेन दिखाई दे रहा है कोई यहाँ पे मल्टीटास्किंग कर रहे हो, कोई जगल कर रहे हो, और कुछ हो सकता है आपको कोई नुकसान ना हुआ हो, या उससे बचने की ज़रूरत है विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, राइट। या हो सकता है कि जैसे किसी के साथ आप कोई
कोई काम आपने शुरू किया हो, सो हो सकता है किसी ने कुछ आपको बोल दिया हो या कोई धोखा चीट किया हो, सो उस वजह से मे भी हो सकता है, या उस डर की वजह से यू आर टेकिंग टाइम। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। यस, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन बैलेंस आएगा, आप क्रिएट करेंगे बैलेंस। मुझे ऐसा लग रहा है विद द लवर्स कार्ड, इट्स ऑल अबाउट कि मिल के काम करना, राइट, और अपने आप को बैलेंस। अगेन इट्स अबाउट लाइक एस ऑफ पेंटिकल्स। और यस, मनी भी आएगी, आगे चल के आप क्रिएट करेंगे, वेल्थ भी आएगी। सो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा टाइम लेने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, अगर कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि अभी नहीं वैसे काम कर रही जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं ऐसा, और हम लोग कहते हैं कि नहीं, इट्स नॉट लाइक जैसा आप बता रहे हैं ऐसा नहीं चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। मे भी हो सकता है अभी हार्ट ब्रोकन फील करें, बट क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ही यही है कि आपने किसी चीज़ पे हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, राइट, तो मनी वी ऑल लाइक मनी विल ऑल्सो कम, मनी आएगी, ठीक है। आप सेव करेंगे, आपका जो हार्ड वर्क है इट विल नॉट गो इन वेन। तो उस चीज़ पे फोकस करिए, उस चीज़ पे ध्यान करिए। और अगर थोड़ा सा टाइम अगर आप ले रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आगे चल के बैलेंस आएगा, आगे चल के आप लाइक आपके लिए ओवरऑल वेल्थ भी आप क्रिएट करेंगे, बैलेंस भी आएगा, और हो सकता है किसी के साथ अगेन कुछ मिल के कुछ क्रिएट करेंगे। सो उस चीज़ के लिए भी आपको अपने आप को बैलेंस करना ज़रूरी है। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैंसर पीपल फॉर जुलाई 2021? यस, अगेन मैं यही कह रही थी कि टेकिंग टाइम, इसका मतलब ही यही है। यू आर टेकिंग टाइम, आप मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं, आप अचीव करना चाहते हैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हमारी आँख में कुछ रड़क रहा है, तो लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। मे बी हो सकता है कि आप एनालाइज नहीं कर पा रहे, मे बी हो सकता है आपको अपने आप से कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, फिर प्रेयर्स की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, राइट। हो सकता है कि ये चीज़ों की ज़रूरत है आपको, बाहरी दुनिया से लाइक डिसकनेक्ट करके अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए आसपास लाइक इट्स लाइक जैसे कोई बुद्धा बैठा है, आसपास उसके बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज दे आर हैप्पी, दे आर कंटेंट। तो जब आप उस फॉर्म में आ जाएंगे, जब बैलेंस्ड स्टेट में आ जाएंगे, तो ये चीज़ आप पॉसिबली अपने लिए ज़रूर क्रिएट करेंगे। एंड देन वी हैव एडवेंचर। फिर वो जो रेनबो लाइट जैसे देखिए, आप उसको फॉलो करिए, तो फिर एडवेंचर बिगिंस फॉर यू। फिर आपकी जो लाइफ में वो चेंजेस आएंगे। बार बार मुझे यही महसूस होता है फॉर ऑल यू पीपल, अवेयरनेस, यस, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अपने आप से कनेक्ट करना, अपने शेल से बाहर निकल कर, और एक अवेकनिंग, इट्स अबाउट स्पिरिचुअल, इट्स अबाउट अवेयरनेस। बार बार आई एम गेटिंग दिस मैसेज, तो मे भी हो सकता है इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, और शायद फिर ये पैटर्न ख़त्म हो जाएगा, और आप अपनी लाइफ में, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो करियर है, फिर आप बैलेंस कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।